सीक्वेंस एंड सीरीज है ना। मिसलेनियस, मिसलेनियस के हम कितने सवाल कर चुके हैं? 10। देखो भाई 11वां सवाल। हालांकि इसके जैसा सवाल हमारे सामने पहले आ चुका है, बट हम इसको फिर भी करेंगे, है ना। देखो ध्यान से समझेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, 5 + 5 555 और इन सब का हमें सम चाहिए ना। हाँ सम चाहिए हमें इन सब का। ऐसे तो लिख लो, एस एन लिख लो। एस एन बराबर 5, 2 बार 5, फिर 3 बार 5 और फिर सो ऑन। अब आप एक काम करो, इसमें से क्या कॉमन ले लो। कुछ ऐसे ही बताया था मैंने शायद ये। हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अपो बाय 9। तो अगर मैं 5 से कर दूं डिवाइड और इनटू 5 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो 1+99 प्लस 1+11 प्लस 111 एंड सो ऑन। तो एस एन इज इक्वल्स टू 5/9। 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9, 99, 999, 4 टाइम 9। एस एन इज इक्वल्स टू 5/9। इस 9 को क्या लिख सकता हूँ? 10 - 1। इस 99 को क्या लिख सकता हूँ? 10² -1, 10³ -1 एंड सो ऑन। तो एस एन इज इक्वल्स टू 5/9, 10 + 10² + 10³ और चलते जाओ। फिर इसमें से -1 कॉमन ले लो, जितने भी 1 हैं, तो बन जाएगा 1+1+1+ ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब एस एन बराबर 5/9। तो मेरी नज़र में भाई ये तो बन गई जीपी। यहाँ से यहाँ तक की क्या बन गई है? इस जीपी का पहला टर्म क्या है? 10 और कॉमन रेशो भी 10 और पावर माइनस और अपॉन 10 - 1 और 1 को n टाइम जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। सही कर दिया। 10 में से एक जाएगा 9। एस एन इक्वल 5/9, 10, 10 पावर n - 1, इस किस में मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 9। ठीक है। 9×81, 5/81। चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻n+1। भाई पावर 10 की 1 है बाहर और n अंदर है, -10 और -9n। बस भाई इतना सही सवाल था। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी ना। ये कैसे आया? 1 को 4 बार जोड़ोगे 4 आएगा, 5 बार जोड़ोगे 5 आएगा, n बार जोड़ोगे n आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई 1 को ऐड किया ना, 1+1+1+ कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 0.6, 0.6, 0.66, 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है। आप इसमें से 6 कॉमन ले लो। 0.1, 0.11,
0.111 एंड सो ऑन। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो किससे, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है बात? 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन। एस एन इक्वल 6/9, 0.9 प्लस 0.99, 0.999 एंड सो ऑन। ठीक है जी। एस एन इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर लूँ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 हो गए। तो ये बन गया 1 माइनस 0.1, ये बन गया 1 माइनस 0.01, ये बन गया 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। एस एन इक्वल 2/3, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस 0.1, 0.01, 0.001। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो एस एन इक्वल 2/3, 1 को ऐड कर दो n टाइम्स, कितना आ जाएगा? और यहाँ बन गई जीपी। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशो क्या है और उसकी पावर कितनी? अच्छा, 1 माइनस करना पड़ेगा इसमें, 1 माइनस 0.1 की पावर n और अपॉन 1 माइनस 0.1। ठीक है। एस एन इक्वल 2/3, n माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 0.9। इससे कैंसिल हो गया, 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। एस एन इक्वल 2/3, 9n माइनस और 1 माइनस 0.1 की होल पावर n और अपॉन 9। 9 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो। एस एन इक्वल 2/27, 2/9n माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर n। ये इसका आंसर है। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12वां सवाल क्या कहता है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज दे दी हमें, सीरीज दी 2 into 4, 2 into 4।
हाँ भाई, 2 × 4 प्लस 4 × 6, 6 × 8। भाई हमें ये सीरीज दे रखी है ना। इसी तरीके से n टर्म्स तक हम लोग जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? n टर्म्स। क्लियर है यहाँ तक? अब इसने बोला इसका 20वां टर्म बताओ। कौन सा टर्म? 20वां। ध्यान से समझना। आप अगर ध्यान से इसको देखो तो आपको ऐसा फील होगा हमसे 20वां टर्म पूछा है, 20वां। अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई इसका nth टर्म क्या है, अगर मैं आपको बता दूं कि इसका nth टर्म क्या है, तो फिर आप n की जगह 20 रख देना। अब सुनो, ये देखो 2 × 1, और ये क्या है? 2 × 1 + 2। मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा ये क्या है? 2 × 2। ये क्या है? 2 × 2 + 2, है ना ऐसे ही कुछ। अच्छा ये क्या है? 2 × 3। और ये क्या है? हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि देखो 1 2 3, 2 से मल्टीप्लाई होता हुआ चल रहा है। तो मतलब ये 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4, तो ये 2n की फॉर्म का है। और इस वाले में 2n में 2 ऐड हो रखा है। ऐसी तो है। आप n के बदले 1 पुट करोगे, पहला टर्म आ जाएगा। 2 पुट करोगे, दूसरा आ जाएगा। 3 पुट करोगे, तीसरा आ जाएगा। अब मुझे चाहिए इसका 20th टर्म। तो आप एक काम करो, n के बदले क्या पुट कर दो? 20। n के बदले क्या पुट कर दो? 20। तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 2 42। दिस विल बी 1680। खत्म। सही लगा? ठीक है। अगला सवाल नंबर 13। ए फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर। एक किसान ने एक इस्तेमाल किया हुआ ट्रैक्टर खरीदा 12,000 में। उसने 6,000 रुपये पे कर दिए कैश। आगे कितने बचे? 6 ही बचे ना। एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500। और इस बात के लिए सहमत हो गया कि वो बाकी की जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा। कितनी? एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। जो अमाउंट रुका हुआ है इस पर 12%। समझ में आई बात? जो भी रुका होगा हर साल। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। ट्रैक्टर की कॉस्ट उसे कितनी पड़ेगी? तो देखो, डाउन पेमेंट कितनी की उसने? 6,000। डाउन पेमेंट हो गई 6,000 रुपये। और रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग, या ऐसे लिखो बैलेंस। बैलेंस कितना बचा? 6,000 बचा। अब ये 6,000 को कैसे पे करेगा वो जानना है। ठीक है, तो रिमेनिंग पेमेंट कैसे करेगा? ये देखो भाई, ये रिमेनिंग पेमेंट ऐसे करेगा कि भाई आज ट्रैक्टर खरीदा, 12,000 का है, 6,000 दे दिए, 6,000 बचे। अब 500 500 की इंस्टॉलमेंट देगा। 500 500 की इंस्टॉलमेंट 6,000 के लिए 12 इंस्टॉलमेंट बनेंगी। कितनी बनेंगी? समझ में आ गई बात? अब वो पहली इंस्टॉलमेंट कब देगा? अगले साल। आज तो 6,000 दे ही दिए, आज थोड़े ही देगा, अगले साल देगा। अगर उसके पास आज होते तो वो पूरे 6500 रुपये देता उसको, है ना। तो देखो रिमेनिंग पेमेंट कैसे होगी। अगले साल जाएगा, 500 रुपये देगा। क्या बोलेगा? 500 रुपये और प्लस 12% ब्याज देगा। किस पर 12%? 6,000 पर। बिल्कुल सही बोला। ये पहले साल जाकर उसने काम कर दिया। दूसरे साल फिर जाएगा, 500 रुपये फिर देगा और 12% 5500। 500 पे करके आया था ना, 5500। तीसरे साल फिर जाएगा, 500 रुपये देगा और 12% देगा। किसका 12%? 5,000। और ऐसे ही पे करता रहेगा। कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी उसको? 12। तो निकाल लो कितना पैसा हो गया। निकाल लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये क्या लिखा है? 500, ये 500, ये
500 कितनी बार जुड़ेगा ये? 12 बार। तो मेरी नज़र में 500 कॉमन नहीं आएगा, प्लस 500 ये 12 बार हो जाएगा। कितनी बार? 12 बार। फिर प्लस 12% ऑफ 6000 प्लस 12% ऑफ 5500 प्लस 12% ऑफ 5000 एंड सो ऑन। अब बताओ, जब मैं 5,000 को 12 बार जोड़ूंगा तो मैं तो कहता हूँ भैया 6,000 तो यही हो गए, और इन सब में से 12% कॉमन ले लो, और आपने 12% कॉमन लिया तो ये 6,000 5500 एपी बन जाएगी। और इस एपी का पहला टर्म क्या है? 6,000। कॉमन डिफरेंस क्या है? -500। ए 6,000 है, डी -500 है, एन कितना है? 12। सम निकाल लो इसका। 6,000 प्लस 12% मीन्स 12/100, 12/100, और ये हो जाएगा n/2। फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 12/2, यही होगा ना? बाहर ही लिख लो इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई में n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 12-1 इंटू डी, ये लो। तो इससे कैंसिल कर दूं? ठीक है, कर देता हूं। 6,000 प्लस 12 6 72 अपॉन 100, 12,000 तो ये हो गया। कितना हो गया? अच्छा, 12 में से घटेगा 11 की गुणा माइनस इसमें करेंगे, -5500। कोई दिक्कत? 6,000 प्लस 72/100 इंटू 6,500, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। 72 5 से 360, कैरी कितना होगा? कितना बताया? 36, कैरी 36। 72 6 जा 432 और 36 468, तो कितना हो गया ये? 10,680 रुपये। 6,000 के साथ उसे 4,680 रुपये ब्याज पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और अब मैंने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, हाँ कितनी हो जाएगी? 6,000 तो शुरू में ही दे के आया था वो, और 10,680 अब देगा, तो कितनी बताइए आपने? 16,680 रुपये। सही किया। क्लियर है? ऐसा सवाल आप लोगों को दे दूं, कर दोगे? ठीक है, अगला सवाल ऐसा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं, बाकी करोगे आप। देखो, शमशाद अली बाइज स्कूटर फॉर 22,000। शमशाद अली ने 22,000 रुपये का एक स्कूटर खरीदा। भाई कितने में खरीदा? 22,000 में। और उसने 4,000 रुपये पे कर दिए। भाई 4,000 पे कर दिए, कितने बच गए? 18,000। एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000, और बाकी बैलेंस को 1,000 रुपये पर ईयर पे करेगा। कितनी बार पे करना पड़ेगा? 18 बार। 1,000 रुपये प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, 10% ब्याज भी देगा। कौन से पैसे पर? जो अनपेड है। हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम? तो देखो, डाउन पेमेंट 4,000 है ना, और बैलेंस 18,000,
कोई दिक्कत? अब रिमेनिंग कैसे पे करेगा? हाँ, पहले बार जाएगा 1,000 रुपये दे के आएगा और 10% ब्याज देकर आएगा 18,000 पर। फिर दूसरी बार जाएगा 1,000 रुपये, 10%, 17,000, बिल्कुल सही बोला। फिर तीसरी बार जाएगा 1,000, 10%, 16,000। कितनी बार करेगा ऐसे काम ये? 18 बार। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया ना? कर दोगे? छोड़ दिया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, 15th। ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 of his फ्रेंड्स। एक आदमी एक लेटर अपने 4 दोस्तों को लिखता है। कितने दोस्तों को? 4 दोस्तों को। ठीक है। ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर। और उन चारों से ये कहता है इस लेटर को कॉपी करो और तुम भी 4 लोगों को भेजो। थैंक यू मत बोलना, 3 लोगों की मदद कर देना। समझ में आई बात? वही वाला है ये। एक आदमी 4 लोगों को लेटर भेजता है और उनसे कहता है कि तुम भी इस लेटर को कॉपी करो, 4 लोगों को भेज दो और जिनको भेजोगे उनसे भी कह देना कि वो भी इसी काम को कर दें। हाँ, चेन बिजनेस। एंड मेल टू 4 different persons with instruction that they move the chain similarly। वे इस चेन को सिमिलरली क्या करें? मूव करें। एज्यूमिंग डैट, यह मानते हुए द चेन इज नॉट ब्रोकन, चेन नहीं टूटी, एंड डैट इट कॉस्ट 50 पैसा टू मेल 1 लेटर, और एक लेटर को मेल करने के 50 पैसे लगते हैं। कितने पैसे लगते हैं? फाइंड द अमाउंट स्पेंट, कितना रुपया खर्च हुआ टू ऑन द पोस्टेज, पोस्ट करने पर 8वें सेट, व्हेन द 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल, जब 8वां सेट मेल हुआ तो कितना पैसा लगा? पहला सेट जब मेल होगा कितने लोगों को जाएगा? फिर ये 4 को भेजेंगे, फिर ये 4 को भेजेंगे, ऐसे चलता जाएगा। 8 सेट, कितने सेट? 8। तो भाई मेरी नजर में ए तो हो गया 4, आर कितना हो गया? 4 ही ए हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा? 8। एस एन, ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर माइनस ए कितना है? 4। आर है 4, उसकी पावर कितनी? 8 माइनस 1 बटे में 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। तो भाई 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 256 चौक 1024, 1024 चौक 4096, 4096 चौक 16,384, 16,384 चौक 65,536, 65,536 माइनस 1 बटे में 3। तो 4 गुणा, नहीं पूरा करना पड़ेगा भाई, रुपये में आंसर देना है। 1 माइनस कर दिया। 3 दूनी 6, 18 या 54, 3 चौक 12, 5। क्लियर है यहां तक? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 चौक 180, 18 चौक 72 और 1 73, 4 दूनी 8। ये लो जी, इतने मैसेज मेल हो गए। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 मेल, एक मेल की कॉस्ट कितनी है? पैसे। आधा रुपया कह दूं या ना कहूं? कह दिया। कॉस्ट ऑफ 87380 मेल, 1/2 इंटू 87380, 43690। लो जी, खत्म हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000। एक आदमी ने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए
इन ए बैंक, किस में डिपॉजिट किए? बैंक में, एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, 5% ब्याज मिलता है। फाइंड अमाउंट इन 15 ईयर्स, 10,000 रुपये जमा किए, कितना ब्याज मिलता है? 5%। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो पैसा मैंने जमा कर दिया मुझे ब्याज हमेशा उसी पर मिलेगा, मेरे इनिशियल प्रिंसिपल पर। कंपाउंड में क्या होता है? हर साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होता है, फिर उस पर ब्याज मिलता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। सिंपल में क्या होता है, मैंने किसी को 10,000 दिए, एक साल बाद 1,000 ब्याज लगा, तो अगले साल ब्याज जो लगेगा वो 10,000 पर लगेगा। वो जो 1,000 ब्याज था ना वो जुड़ेगा नहीं, एड ऑन नहीं होगा। अगर वो एड ऑन हो गया तो वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। एक आदमी ने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए, 5% सिंपल इंटरेस्ट रेट है। 15 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा? कितने साल के बाद? 15 साल के बाद। तो देखो करना क्या है, इनिशियल अमाउंट कितना है? 10,000। कितना है? समझ आई बात? आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद 10,000 प्लस 5% ऑफ 10,000, तो 10,000 प्लस 5/100 इंटू 10,000 कितना हो गया? 10,500। कोई दिक्कत तो नहीं? आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद 10,500 रुपये में फिर 5% जुड़ेगा। किसका? 10,000 का। बिल्कुल सही। तो 10,500 और ये 500 ही तो आएगा, सीधा लिख दूं? तो कितना कह रहे हो बताओ? 11। बिल्कुल सही बोला। तो भाई बच्चों, एक साल के बाद 10,500 हो जाएगा, 2 साल के बाद 11,000 हो जाएगा, और ऐसे चलता जाएगा। तो ए कितना है भाई? बात नहीं करनी। ए कितना है? 10,500। डी कितना है? 500। एन कितना है? 15। लगाओ ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 15, 10,500 प्लस 15 माइनस 1 गुणा में 500, 14 हो जाएगा ना ये? 14 पंजे 70, 7,000। दिस विल बी 17,500 रुपीज। ये 15 साल का हो गया। किसका हो गया? हो सकता है 20 साल का भी पूछ ले आपसे, भाई बात नहीं, 20 साल का भी पूछ सकता है। तो n बराबर 20 हो जाएगा। कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 17। ए मैन्युफैक्चरर रेकन्स डेट द वैल्यू ऑफ ए मशीन। एक मैन्युफैक्चरर ये बताता है कि वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट हिम ₹15,625, जिसकी कीमत 15,625 है, विल डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब घट जाती है, ईच ईयर बाई 20%, हर साल 20% घट जाती है। हर साल कितनी घट जाती है? एक मशीन की कीमत फिलहाल में 15,625 है, हर साल 20% घट जाती है। 5 साल बाद कीमत क्या होगी? 15,625 है, 20% घट गई, फिर अगले साल जितनी बची उसका 20% अगले साल घट गई। ऐसे देखो, इनिशियल कॉस्ट, प्राइस, इनिशियल प्राइस भी कह सकते हैं 15,625। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद क्या होगा? 15,625 में से 20% मेरे भाई कम हो जाएगी 15,625 का। क्लियर है ना? तो मेरी नजर में इसमें से और इसमें से 15,625 कॉमन, यहां कुछ नहीं बचेगा 1, यहां 20% बचेगा, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 15,625।
5 एकम 5 -1, तो देख रहे हो एक साल बाद कीमत 4/5 हो गई। कितनी हो गई? 15,625 का कितना हो गई? 4/5। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स 15,625, या इसको चाहो तो कैलकुलेट ही कर लो, इससे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 3125, 3112, 12,500, 12500, इतनी हो गई। गलत तो नहीं किया मैंने? दूसरे साल 12,500 में से 20% घट जाएगी, किसका? 12,500 का। 12,500 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? 1 - 20/100, 1/5, तो ये कितना हो जाएगा? 12,500 इंटू 5 एकम 5 -1, 4/5, काट दूं? कितनी? 2500। कितनी हो गई? 2504, 10,000। तो देखो पहले साल कीमत कितनी हुई? पहले साल के बाद 12,500, फिर कितनी हुई? 10,000, कितनी हुई? 10,000, फिर इसका 25% घटेगा, 20%। समझ रहे हो ना? पहले किसका 20% घटा था? 15,625 का, 12,500 बचा। फिर इसका 20%, 12,500 का 20% घटा, 10,000 बचा। ऐसे चलता जाएगा। ए कितना है? 12,500। आर कितना है? आप कहोगे सर जी डी लो ना। डी भाई ये डी नहीं है, ये एपी नहीं है, जीपी है। मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लाई। आर कितना है? 10,000 बटे में 12,500, 2 0 से 2 0, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4/5। बहुत बढ़िया। देखो समझो इस बात को, 15,625 थी ना, 12,500 बचा, 3,125 घट गया। कितना घटा? 3,100। और दूसरे साल में 2,500 घटा। अगर ये भी होता इक्वल अमाउंट माइनस होता ना। हाँ, ए आ गया, आर आ गया, एन बराबर हो गया 5। तो निकालो 5 साल के बाद ए एन का फॉर्मूला, ए आर की पावर n -1। 5 साल के बाद ए 12,500 है, आर है 4/5, और उसकी पावर n -1, 4। 12,500 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 16 256, 5 पंजे 25, 25 25 625, 2 बार कटेगा सीधा, और ये जाएगा 512। लो जी, ये है 5 साल के बाद की कीमत। भाई ये जीपी है, जीपी में इक्वल अमाउंट माइनस नहीं होता। इक्वल अमाउंट माइनस होता है वो एपी में होता है, जीपी में तो किसी से मल्टीप्लाई होती है। जीपी में किसी से मल्टीप्लाई होती है। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश ए जॉब। किसी काम को करने के लिए 150 वर्कर रखे गए इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, निश्चित दिनों में। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे। दूसरे दिन 4 वर्कर भाग गए, कितने रह गए? 146। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन 4 और भाग गए, कितने रह गए? 142। एंड सो ऑन, ऐसे 4 भागते रहे। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। काम पूरा होने में 8 दिन फालतू लग गए। समझ रहे हो ना? अगर पहले दिन 150 वर्कर काम करते, दूसरे दिन भी 150 करते, तीसरे दिन भी 150 करते, चौथे दिन भी 150 करते, तो एक सर्टेन डेज डिसाइड किए गए थे, इतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। पता नहीं कितने दिनों में, पर इतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हुआ ये, 150 मजदूर पहले दिन काम कर रहे हैं, दूसरे दिन 4 भाग गए।
146 रह गए। तीसरे दिन फिर 4 भाग गए, 142 रह गए। तो जितने दिन डिसाइड हुए थे उससे 8 दिन फालतू लगे। कहता है कितने दिन डिसाइड हुए थे, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। अच्छा, काम कितने दिनों में पूरा हो गया था ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो लेट नंबर ऑफ डेज डिसाइडेड कितने मान लेते हैं, x। अब देखो ध्यान से समझना, पहले दिन 150 मजदूर काम कर रहे हैं, दूसरे दिन भी 150 मजदूर काम कर रहे हैं, तीसरे दिन भी 150 मजदूर काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक कर रहे हैं भाई, x दिनों तक। कितने दिनों तक कर रहे हैं, x दिनों तक, पहला तरीका। फिर यही काम हो कैसे रहा है, अगर पहले मजदूर काम कर रहे हैं 150 पहले दिन, दूसरे दिन कर रहे हैं 146, तीसरे दिन कर रहे हैं 142 एंड सो ऑन। तो अब कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है, x प्लस 8 डेज। जितना काम यहाँ है उतना ही काम यहाँ है, दोनों बराबर है। कोई गलत तो नहीं किया मैंने, करो। 150 को x बार जोड़ो, 150x बिल्कुल सही। और यहां x प्लस 8 टाइम्स जोड़ो, यहां AP बन गई। इस AP का पहला टर्म क्या है, पहले नंबर ऑफ टर्म बताओ। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, n/2 भूल गए, n/2। फिर 2a 2 इंटू 150, फिर प्लस n-1, और इनका गैप कितना आ रहा है, -4। अब निकालो यहां से x की वैल्यू, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डरते नहीं हम बिल्कुल भी। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 300x, x प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 300, -4 की x में मल्टीप्लाई करके बताओ, -4x। 8 माइनस 1 7, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ, -28। 300x इक्वल x प्लस 8। 300 में से 28 जाएगा, मेरे हिसाब से 272 बचेगा, और -4x। इसमें से 4 कॉमन ले लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ले लो 4 कॉमन, लो भाई 4 कॉमन ले लिया बाहर। 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32 -x, इससे इसको कैंसिल कर दो, ठीक लगा। अब फिर हो गए 75x, x किस में मल्टीप्लाई कर लो 68x, x किस में कर लो 8 की इसमें कर लो 136, 272 और 544, तो कितना हो जाएगा 544। 8 की इसमें कर लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। 68x माइनस 8x घटेगा तो कितना बचेगा 60x, तो भाई ये बन गया 75x इक्वल 60x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 544, उठाकर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, कितना बोल रहे हो 15x। लो जी, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 544 और बराबर। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे कैसे करूं इसको स्प्लिट, मैं डायरेक्ट कर दूं, कर देता हूं सीधा सीधा। 32x माइनस 17x माइनस 5440, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, या सीधा फैक्टर ही कर दूं ना, x प्लस 32 और x माइनस 17, कर सकते हो ना। x की एक वैल्यू कितनी आएगी और एक कितनी आएगी, तो कौन सी ठीक है, ये गलत है। 17 दिन थे डिसाइडेड और लगे कितने, अब कितने लगे, अब 17 प्लस 8, डिसाइडेड थे 17, अब लगे 25। कोई दिक्कत, यहां तक नोट करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे।